2019 में ह्यूस्टन में हुए भव्य हाउडी मोदी इवेंट ने भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे थे और ट्रंप ने मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया था। And I am grateful for my friendship with Prime Minister Modi. We're trying very hard to make better trade deals with India, but they're very good traders. लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखकर लगता है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की, ट्रंप के बयानों की और खास तौर पर एप्पल के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उसके ताजा बयान पर। क्या है ये बयान? भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का संकेत? क्या एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक देगी? यह सबसे बड़ा सवाल। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहा है? आइए इस मुद्दे को गहराई से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। 6-7 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमले किए। 4 दिन तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता से यह सीज फायर संभव हुआ, लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए यह समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ है और इसमें व्यापार या अमेरिकी दबाव का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप ने 12 मई को व्हाइट हाउस में दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने एक संभावित परमाणु युद्ध को रोका है, लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में ट्रंप का अमेरिका मध्यस्थता का कोई जिक्र नहीं किया। 15 मई को ट्रंप अपने बयान से पलट गए और कहा कि उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया बल्कि सिर्फ मदद की। अब सवाल यह उठता है, ट्रंप अपने बयानों से पलटे क्यों? क्या यह भारत के कड़े रुख का नतीजा था या फिर ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जहां वे अपने घरेलू मतदाताओं को दिखाना चाहते हैं कि वे वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं? लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान एप्पल को लेकर ट्रंप ने दोहा में एक बिजनेस फोरम में कहा। I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। यह बयान उस वक्त आया जब एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रहा है। 2017 से जब एप्पल ने भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तब से लेकर अब तक भारत में लगभग 40 मिलियन आईफोन्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें से अधिकांश अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात किए गए हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में $22 बिलियन मूल्य के आईफोन्स असेंबल किए, जो पिछले साल की तुलना में 60% अधिक है। भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ने न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, बल्कि लगभग 2 लाख नौकरियां भी पैदा की हैं। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा ग्रुप जैसे पार्टनर्स के साथ एप्पल ने भारत को अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। भारत में बने आईफोन्स की कीमत चीन की तुलना में 5 से 8% अधिक है, लेकिन भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, कुशल श्रमिक और सरकारी सब्सिडी जैसे PLI स्कीम ने एप्पल को भारी मुनाफा दिया है। मार्च 2025 में एप्पल ने भारत में $2 बिलियन मूल्य के आईफोन्स अमेरिका को निर्यात किए, जो एक रिकॉर्ड है। यह साफ है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग एप्पल के लिए फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि यह न केवल चीन पर निर्भरता कम करता है, बल्कि भारत जैसे विशाल बाजार में उनकी पहुंच को भी बढ़ाता है। अब ट्रंप के इस बयान को विश्व ने अलग अलग नजरिए से देखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप का बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में निवेश कम करने का दबाव बना रहे हैं। बीबीसी ने विशेषज्ञ अजय साहनी के हवाले से कहा कि भारत को ट्रंप के दावों का खुलकर खंडन करना चाहिए। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान उनकी घरेलू राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है, ताकि वे अपने समर्थकों को दिखा सकें
कि वे अमेरिकी नौकरियों को वापस ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को कमजोर करना चाहते हैं या फिर उनकी अस्थिर नीतियों और बयानों का हिस्सा है जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है? भारत में विपक्षी नेताओं ने ट्रंप के बयानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया और किसी बाहरी दबाव में नहीं झुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापारिक संबंध मजबूत है और भारत ने अमेरिका को शून्य टैरिफ का प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन कड़े सवाल उठते हैं, क्या भारत सरकार ने ट्रंप के दबाव में कोई समझौता किया है? क्या एप्पल पर दबाव भारत के मेक इन इंडिया को कमजोर कर सकता है? एप्पल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि भारत में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और विस्तार देने की योजना पर काम किया जा रहा है। भारत में आईफोन 16 सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और कंपनी ने हाल ही में तमिलनाडु और कर्नाटका में नए निवेश की घोषणा की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि एप्पल भारत में अपने निवेश को रोकने की संभावना कम है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। लेकिन ट्रंप का बार बार बयानों से पलटना और भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को रोकने की बात कहना कई सवाल उठाता है। क्या ये ट्रंप की अस्थिर नीतियों का परिणाम है? क्या वे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकना चाहते हैं या फिर यह उनकी व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है जिसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी या भारत की तरफ से कोई नाम नहीं लिया गया, कोई क्रेडिट नहीं दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। वहीं 10 तारीख को ट्वीट करने के बाद 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को लगातार ट्रंप अलग अलग जगह ये कह रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। फिर 15 तारीख को आके उन्हें कहना पड़ता है कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने सिर्फ मदद की। तो हो सकता है कि भारत की तरफ से कड़ा रुख या नरेंद्र मोदी का अपने देश के संबोधन में उनका नाम ना लेना, उन्हें क्रेडिट ना देना कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ, हो सकता है इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो और भारत की तरफ कड़ा रुख अपनाने की सोच रहे हो, जिसकी वजह से उन्होंने एप्पल वाला बयान दिया। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिए। जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।